अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिडल ईस्ट की जंग से इस वक्त चार बड़ी खबरें सामने आ रही है। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में धार्मिक नेताओं को बुलाकर जीत की दुआ मांगी। अमेरिकी हमले में 165 स्कूली लड़कियों की मौत, पेंटागन के स्ट्राइक मैप में दिखा नाम। वहीं सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत अमेरिका में निवेश रोकने पर चर्चा तेज। जॉर्डन में ईरानी हमलों से अमेरिका के थर्ड मिसाइल सिस्टम का रडार तबाह होने की बातें। नाज़रीन, इन सभी खबरों को एक एक कर तफसील से समझते हैं। जो ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी, जहां आप सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से घबराया डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस में धार्मिक नेताओं को बुलाकर जीत की दुआ मांगी है। दोस्तों, कल तक जो दुनिया को यह बता रहा था कि वो सुपर पावर है और सुपर पावर जहां खड़ा हो जाएगा दुनिया उसके पीछे हो जाएगी, और यही गलती जो है वो ईरान पर कर गया, जिसे अपनी जीत पर, अपनी ताकत पर, अपने हथियारों पर इतना घमंड था कि वो किसी भी देश को चुटकी में मसल सकता है। पर आज आप चेहरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप का, पीला हो चुका है, क्योंकि अमेरिकी बेसिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। और जब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो ना डोनाल्ड ट्रंप खुद को बता पा रहा है, ना अपनी नाजायज औलाद इजराइल को बचा पा रहा है, और ना अरब देशों में अपने बेसिस को बचा पा रहा है, जिसके कारण अब उसे ऊपर वाले की दुआओं की जरूरत पड़ गई है। और ऊपर वालों की दुआओं मांगने के लिए तमाम धार्मिक नेताओं को बुला करके व्हाइट हाउस में जीत के लिए दुआ मंगवा रहा है। सोचिए, भूरा चच्चा की हालत देखिए कि किस कदर पतली हो चुकी है कि अब जीत की दुआ करनी पड़ रही है, जिसे कल तक दुनिया को धौंस देने के लिए जाना जाता था। मिडल ईस्ट की आग अब और भड़कने वाली है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, अमेरिकी हमले में 165 स्कूली लड़कियों की मौत, पेंटागन के स्ट्राइक मैप में पहले से था स्कूल का नाम। दोस्तों, जंग के बीच एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर आई थी। जिस दिन 28 तारीख को अयतुल्ला अली खमेनी साहब के घर पर हमला किया गया, उसी दौरान कई जगह एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें नर्सरी स्कूल पर हमला हुआ, 165 मासूम बच्चियों को शहीद किया, जिनकी उम्र महज 5 से 7 साल के बीच में थी। और जब सवाल पूछा गया पेंटागन से तो कहता है कि हमें इसके बारे में कोई मालूम नहीं है। 165 बच्चियों की लाश दुनिया ने बखूबी अपनी आंखों से देखी, और ट्रंप का व्हाइट हाउस कहता है कि उसे इसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। पर अब जब खुद रक्षा मंत्रालय एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है तो मैप दिखा रहा है, और उस मैप में नक्शे में नाम दिख रहा है उस स्कूल का। अब कोई पूछिए डोनाल्ड ट्रंप से जाकर के कि वो स्कूल कितना बड़ा खतरा था आपके लिए, जो स्कूल को बम गिरा करके तबाह करना पड़ा और 165 बच्चियों को शहीद करना पड़ा, क्योंकि जो अमेरिका कहता है वो सच लगता है। अब ये तीसरी खबर देखिए, सबसे बड़ा झटका, सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत आगे की डील, निवेश खत्म करने पर चर्चा कर रहे हैं अमेरिका से। दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही, अब इसका असर सियासत, कारोबार और दुनिया की ताकत के संतुलन पर साफ दिखने लगा है। ताजा खबर यह है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत जैसे बड़े खाड़ी मुल्क अब अमेरिका के साथ अपने आर्थिक रिश्तों पर फिर से सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये देश अमेरिका के साथ हुए कई कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटने और आने वाले वक्त में होने वाले निवेश को रोकने या कम करने पर बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वही खाड़ी मुल्क हैं जिन्होंने दशकों तक अमेरिकी इकोनॉमी में अरबों खरबों डॉलर का निवेश किया, चाहे वो टेक कंपनियां हो, हथियारों की सौदे हो या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। जो काम पहले इन खाड़ी देशों को लेना चाहिए था, वो अब ईरान के हमलों से असर दिख रहा है। ईरान के खिलाफ वजह खाड़ी देशों में जबरदस्त आर्थिक दबाव पड़ा है, तेल बाजार में स्थिरता, सुरक्षा खर्चा में बढ़ोतरी और पूरे इलाके में फैलता तनाव, इन सब ने खाड़ी हुकूमतों को मजबूर कर दिया है कि वे अमेरिका के साथ अपने रिश्तों की कीमत फिर से तौलें।
और इसी बीच एक और तस्वीर सामने आती है कि ईरान में इस वक्त अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्से की लहर भी तेज हो गई है। तेहरान समेत कई शहरों में सड़कों पर उतर रहे हैं लोग, जुलूस निकल रहे हैं। वहां से लगातार ये आवाजें उठ रही हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग का जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल है। ईरान के कई सियासी और मजहबी रहनुमा खुलकर कह रहे हैं कि अगर यह जंग जारी रही तो इसका असर सिर्फ ईरान या इजराइल तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े टकराव में घिर जाएगा। यही वजह है कि अब खाड़ी देशों के अंदर भी यह बहस तेज हो गई है, क्या उन्हें हर हाल में अमेरिका के साथ खड़ा रहना चाहिए या अपने आर्थिक और रणनीतिक फैसले खुद लेने चाहिए। कई विश्लेषकों का कहना है कि अगर सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे मुल्क वाकई अमेरिका में अपने निवेश कम करने लगते हैं तो यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं होगा, यह मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में अब यह सवाल उठ रहा है, क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है या फिर यह सिर्फ जंग के दौर की एक अस्थाई सियासी हलचल है। लेकिन इतना तय है दोस्तों, ईरान की जंग ने सिर्फ मैदाने जंग ही नहीं बदला है, इसने पूरे मिडिल ईस्ट की सियासी और आर्थिक तस्वीरों को भी हिला करके रख दिया है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान का सटीक वॉर, जॉर्डन में अमेरिका का थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है वो पूरी तरह फाड़ डाला है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग से एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है जिसने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में यह दिखाई दे रहा है कि ईरान के हमले में जॉर्डन में तैनात अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह हो गया है। बताया यह जा रहा है कि यह वही थर्ड सिस्टम है जिसे अमेरिका दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक मानता है। इसका काम होता है दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही पकड़कर नष्ट करना। लेकिन अब सामने आई सैटेलाइट इमेजरी में साफ दिखाई दे रहा है कि ईरानी स्ट्राइक के बाद इलाके में भारी तबाही है। थर्ड बैटरी का अहम हिस्सा यानी उसका रडार बुरी तरह नुकसान झेल चुका है। अगर ये तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है तो जो फ्री में रेवड़ियों की तरह अपने थर्ड अरब देशों को, इजराइल को खुद अपने बेसिस पर तैनात कर रहा था कि भैया ईरानी मिसाइल सबसे बड़ा दुनिया के लिए खतरा है और वही आप लोगों को यह थर्ड बचाएगा। अब जो खुद अपने बेस नहीं बचा पा रहा और जो खुद अपनी नाजायज औलाद इजराइल को नहीं बचा पा रहा, वो अरब देशों को क्या हक बचाएगा? ये शायद अब अरब देशों को भी समझ में आ चुका है ईरान के ताबड़तोड़ हमले देख करके। और ईरान के ताबड़तोड़ हमलों का असर देखिए साहब, जो कल तक दुनिया को धोस दे रहा था वो अब व्हाइट हाउस में अपनी जीत के लिए दुआएं करवा रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।